एक्सरसाइज कितना है? एक्सरसाइज 3.3 है। ठीक है, तो कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करें। किसे? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सरसाइज कितना है? एक्सरसाइज जो है 3.3 कितना है? 3.3। 3.3 में क्या कह रहा है ना? 3.3 में ये कह रहा है कि जो हल करना है ना, किससे करना है? प्रतिस्थापन विधि से। किससे? प्रतिस्थापन विधि से हल करें। ठीक है, एक क्वेश्चन में यह है निम्नलिखित समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करें या हल कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले विधि का मतलब क्या होता है? विधि का मतलब होता है तरीका। क्या होता है जी? तरीका, यानी कि तरीका से। ठीक, क्या करना है? इसको हल करना मतलब सॉल्व करना है इसको। ठीक है, अच्छा, ये सबसे बड़ा मुद्दा ये है क्या? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन मतलब क्या? इसको अगर हम अलग अलग दो पार्ट में डिवाइड कर दें, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें, ठीक है, इसको दो पार्ट में अगर आप डिवाइड करें, ठीक, तो कौन कौन सा विधि होगा? देखो, एक होगा प्रति, दूसरा होगा स्थापन। एक होगा प्रति, दूसरा होगा स्थापन। ठीक है, तो ये प्रति का मतलब था प्रत्येक, स्थापन का मतलब था एक जगह से दूसरे जगह। किस जगह? दूसरे जगह। ठीक है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह क्या करिए हम लोगों ने? रख दिया। क्या कर दिया? किसको? प्रत्येक को। मतलब क्या है? मतलब अगर x प्लस वाई मान लो लिखा है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ लिखा है मान लो 5, ठीक, तो हमने क्या किया? कहां से मार कर लाया यार? ठीक, तो यहाँ देखोगे ये x प्लस वाई, तो हमने क्या किया? x का वैल्यू सिर्फ निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं हम लोग? x का वैल्यू सिर्फ निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो यह क्या करेंगे? x इक्वल टू 5 माइनस वाई कर देंगे, यानी इसको क्या किया? हमने ट्रांसफर करके दूसरी जगह भेज दिया और x यहाँ पे हमारे पास बच गया। ठीक है, ठीक है, सबसे पहला काम हम लोग को ये करना है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है हम लोग को? x इक्वल टू क्या लिखा है? 5 माइनस वाई। बात समझ में आया इसको? ठीक है, अब देखिए क्या करना है। जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसमें सिर्फ सबसे पहला काम हम लोग क्या करना है? चर को अलग करना है। क्या करना है? अलग करना है। ठीक है, अब समझो चर को अलग कैसे करेंगे। मतलब ये 2x प्लस 5y इक्वल टू 9 दे दिया। ठीक, तो एक काम करेंगे, 2x 9 माइनस 5y। अब यहां पे क्या है? सिर्फ x के वैल्यू निकालना। किसका? x को इधर रख लीजिए, रख लिया। अब यहां देखिएगा 9 माइनस 5y, इधर मल्टीप्लाई में 2 है, इधर क्या होगा? डिवाइड। तो x सिंपल है, x आ गया कि नहीं आ गया? और इसी x को क्या बोलते हैं हम लोग? चर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन किसी एक का वैल्यू हम लोग किसी एक को एक साइड कर लेंगे। चाहे तो y को भी कर सकते हो तुम। चलो मान लो अगर तुम चाहते हो y को कर ले, तो 2x प्लस 5y इक्वल टू क्या है? 9। ठीक है, तो तुम y को रखना चाहते हो, चलो y को रख लो। 5y 9, ये प्लस में है, इधर क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। अगर y का वैल्यू निकालना चाहते हो 9 माइनस 2x बटा में 5, जिसको भी निकाल रहे हो, सिर्फ या तो x कर रहे हो तो x को अलग कर लो, पूरा सेपरेट कर लो। अरे काटने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे काटने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा मैं y का वैल्यू निकाला हूँ। काटने के बाद तो बात की चीज है। हाँ, सिर्फ मैं इसको एक y को अलग किया, बाकी सारे पार्ट को क्या किया? उधर ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पे मैंने x को अलग किया, बाकी सारे जो भी नंबर्स थे, जो भी अल्फाबेटिकल थे, उसको हमने ट्रांसफर कर दिया। मतलब इस साइड से किसी एक x को रखो या फिर y को रखो, बाकी जितना नंबर है उसको उस साइड में ट्रांसफर कर दो। ठीक है, हाँ, बस, हाँ, ये हुआ प्रतिस्थापन। मतलब एक सवाल और समझो, मान लो ये यहाँ रखा है, ये यहाँ रखा है, हमने क्या किया? इसको यहाँ रख दिया और इसको उठा के यहाँ रख दिया, प्रतिस्थापन हो गया। प्रत्येक को हमने स्थान क्या किया? चेंज कर दिया। जितने नंबर थे सबका स्थान क्या मैंने कर दिया? चेंज कर दिया। बात समझ में आया? तो यहाँ पे पूरे ये प्रतिस्थापन विधि में हमको क्या करना है? या तो x के वैल्यू निकाल लेना है, अलग से सेपरेट कर लेना है, सारे वैल्यू को उधर भेज देना है, या y के वैल्यू को निकाल लेना है, सारे वैल्यू को उधर ट्रांसफर कर देना। ठीक, और अब जो ट्रांसफर करोगे, सिर्फ जो x के वैल्यू आएगा उसको तो क्या मान लेना? 3। इक्वेशन 3, इक्वेशन क्या मानोगे? 3। मैं इक्वेशन 3 क्यों बोल रहा हूं? देखो 2x 5y 9,
3x माइनस 7y बराबर 5। तो इक्वेशन फर्स्ट तो पहले से है, इक्वेशन सेकंड पहले से है। अब तुमने एक ही x के वैल्यू निकाल लिया, इधर मान लो 9 माइनस 5y बाई 2। इक्वेशन थर्ड मानना पड़ेगा, नहीं बनना पड़ेगा, तब तो जाकर हमारा काम बनेगा ना। और ये जो x के वैल्यू निकलेगा, ये x के वैल्यू निकलेगा, तुमने इसको पहले सॉल्व किया, यहां तुम्हारा आ गया इक्वेशन x का वैल्यू। अब इस x के वैल्यू को किसमें रखोगे? इक्वेशन 2 में रख दो, इक्वेशन 2 में रख दो। मतलब अब फिर से एक बार समझा रहा हूं, पूरा समझ में आएगा, ठीक है? समझो पहले इस विधि को, पूरा एक बार क्लियर समझो, समझ में आ जाएगा ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है? कहना क्या चाह रही है, याद देखो। मतलब पहला काम क्या करना है, आपके क्वेश्चन में समीकरण 2 को दिया रहेगा, 2 समीकरण दिया रहेगा। समीकरण मान लो ये समीकरण तुम्हारा x 1 हो जाएगा, ठीक? एक और समीकरण तुम्हारा दिया रहेगा, दूसरा समीकरण 2 दिया रहेगा, क्लियर है? अब तुम जो क्या करोगे, x की वैल्यू निकालना चाहो तो समीकरण 1 से निकालो या समीकरण 2 से निकाल लो, किसी एक को ट्रांसफर कर दो। तो अगर तुम समीकरण 1 से x का मान निकाल रहे हो, x या y का मान निकाल रहे हो, ठीक है? निकाल रहे हो, बात समझो। तो x से जब निकाले होगे ना, तो x का मान समीकरण 2 में रखोगे। कहां रखोगे? बात समझ में? यदि समीकरण 2 से x या y का मान निकाले हो, किससे निकाले हो? तो क्या करोगे? समीकरण 1 में x या y का मान रखोगे। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अच्छा समझ में? इस तरीके से तुम इसको हल कर लोगे, ठीक? चलो अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। एक बार क्वेश्चन को सॉल्व कर, यही से सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको इसलिए नहीं मिटा रहे हैं, इसको देखना कैसे है, क्या है, ठीक है? पहला क्वेश्चन तुम्हारा दिया है x प्लस वाई, क्या दिया है? x प्लस वाई इक्वल टू 40। दूसरा x माइनस वाई बराबर दिया है, ठीक? ये तुम्हारा क्या है? समीकरण y, ये क्या है? समीकरण, ठीक? किससे x का वैल्यू निकाले? इससे या इससे? 1 से निकाले, या लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक? समीकरण 1 से। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना माने हम लोग? तो अगर तुम x की वैल्यू निकालना चाहते हो तो 14 माइनस 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? तो हमने क्या किया, पहले समीकरण 1 हल कर लिया, हल किया, समीकरण थर्ड मान लिए। अब देखो अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक? तो समीकरण 2 कहां है? यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 4। आए बात समझ में? कितना है यहाँ पे? 4। x का वैल्यू कितना निकले यहाँ पे? देखो तो x का वैल्यू कितना निकले? 14 माइनस वाई, यहाँ लिख दो 14 माइनस वाई, क्योंकि 14 माइनस वाई किसका वैल्यू? x का वैल्यू है, और y माइनस पहले से था, और ये क्या हो गया? 4। यहाँ लिख देना समीकरण 3 से। इसे समीकरण 3 से का मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू आया है कहां से आया है? समीकरण 3 से आया है। ये जो वैल्यू कहां से आया है? समीकरण 3 से आया है। अब देखो 4 माइनस वाई इक्वल टू 4। देखो ये 14 माइनस वाई और माइनस वाई क्या हो जाएगा? माइनस 2y होगा इक्वल टू 4। तो माइनस 2y 4, ये प्लस में है, इधर क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10। अब ये माइनस से माइनस खत्म, y इक्वल टू 10/2 कट गया कितना? 5, एंड y इक्वल टू 5। आप समझ में आया? इसे देखो तो हमारा x और y का वैल्यू निकल गया। अब क्या करेंगे? अब जो है फाइनली y का वैल्यू तो निकल गया, लेकिन अभी x का वैल्यू निकला है क्या? नहीं निकला, हमारे माना है यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे? अब या फिर कर सकते हैं यहाँ पे, फिर x इक्वल टू 14 माइनस वाई, 14, y का वैल्यू कितना है? 5, x इक्वल टू कितना आ गया? 14 में से 5 गया तो
9, x का वैल्यू कितना हो गया 9, y का वैल्यू कितना आ गया 5, और यही तो निकाला था आपके x और y का वैल्यू। यहाँ पे लिखिए x इक्वल टू 9, y इक्वल टू 5। अब कहा गया आंसर, नहीं खत्म, नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए चलो क्या कराइए, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। एक तो क्वेश्चन नंबर हम लोग कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, देखो यहाँ पे ये क्या हमारा समीकरण 1, ये क्या है समीकरण 2, ठीक है। यहाँ लिखो, हमने क्या कहा है कि लिखेंगे समीकरण 1 से, किससे 1 से, ठीक। समीकरण 1 से का मतलब क्या हुआ, देखो s माइनस टी इजकल टू 3, s इजकल टू 3 प्लस टी, यानी कि इसको माइनस में था, उधर मैंने ट्रांसफर किया, क्या हो गया, क्या हो गया प्लस, यानी कि हो गया समीकरण हमारा 3, क्योंकि ऐसे सिंपल सी बात है, आ गया। चलो अब क्या करेंगे, अब समीकरण 2 में, किस में 2 में, क्योंकि मैंने 1 से सॉल्व किया है तो 2 में रखेंगे, ठीक है। समीकरण 2 में s का मान रखने पर, ठीक। तो समीकरण 2 क्या है हमारा, ये है s बाई 3 t बाई 2 6, ठीक है। देखो s के जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग कि भाई 3, ठीक। तो 3 प्लस टी बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6, ये कहां से आया, समीकरण 3 से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चा क्या करेगा ना, 3 से 3 को काट देगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ये 3 से 3 को नहीं काटना है, क्या करना है, क्योंकि देखो ये दूसरे रिलेशन में है, 3 प्लस टी, जब तक तुम प्लस नहीं करोगे तब तक ये कैसे करोगे, ठीक है, नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे एलसीएम, क्या निकालेंगे एलसीएम। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6, क्या होता है 6। तो देखोगे, तो अगर 3 और 2 का एलसीएम होता है 6, यानी गुना हुआ, तो 3 दूना 6, 2 आएगा, 3 दूना 6, 3 से भाग करोगे 6 को, कितना बार में कटेगा 2 बार में। अब इस 2 को लिख दो यहाँ, अब ब्रैकेट कर दो, 3 प्लस टी कर दो, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ये प्लस है तो प्लस लिख देंगे, और देखो 2 से 3 को डिवाइड करेंगे, 2 से 6 को डिवाइड करना कितना आएगा 3, तो लिख दो 3 इंटू टी। बहुत सारे देखो, ये 2 कहां से आया, 3 से 3 से 6 को भाग करोगे कितना कटेगा 2 बार में कटेगा, जितना बार में कटेगा उतना बार से ऊपर वाले टर्म में क्या करना, हमको गुना करना, बटा जोड़ना पड़ेगा ना, बटा जोड़ना पड़ेगा ना, तो इसको उतना से क्या करना, हमको गुना करना है। तो हमने क्या किया, ब्रैकेट में डाला, गुना कर दिया। अगर ऐसा करता मैंने 2 इंटू 3 प्लस टी, मतलब क्या है, सिर्फ 2 3 को गुना करता, 3 से नहीं गुना करता। तो 3 से गुना कराना है तो भाई 3 से भी गुना कराना है और 3 से भी कराना है, तो ब्रैकेट में डालेंगे कि नहीं डालेंगे, डालेंगे ना, ठीक है। तो देखो 3 गुना 6 और 2 को टी से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 2t, कितना हो जाएगा 2t, और प्लस ये हो जाएगा 3t बटा में 6 इक्वल टू 6। तो देखो t 6 है तो 6, ठीक। चलिए, तो 3 है 2 5 बटा में 6, ठीक। अरे फिर वही गलती कर रहा है, ये 6 से 6 नहीं कटेगा, ये 6 से 6 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा भाई, नहीं कटेगा, ठीक है। अब आगे आ जाओ, हमने क्या किया, अब यहां पे करेंगे क्रॉस गुना, क्रॉस गुना करा देंगे, ठीक। 6 को 1 से गुना कराएं कितना होगा 6, 5t का गुना करेंगे 1 से कितना हो जाएगा 5t, 5 को t 5t के 1 से गुना करेंगे 5t, और 6 6 के 36, कितना हो जाएगा 36, होगा कि नहीं होगा। तो यहां देखोगे 5t इक्वल टू 36, इधर प्लस में है, उधर क्या करेगा, क्या करेगा माइनस कर देगा। तो 5t इक्वल टू 30, t इक्वल टू 30 बट्टा 5, 5 6 के 30, टी का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 3 में t का मान रखने पर, अगर समीकरण 1 से हल करेंगे तो पहला मान 2 में रखाएगा, दूसरा मान क्या रखाएगा 3 में रखाएगा, ठीक है। तो तीसरा मान हमारा कितना है, कितना निकाले लो, s इक्वल टू 3 प्लस टी, s इक्वल टू 3, टी का वैल्यू कितना है
6, s इक्वल टू 9। मतलब t का वैल्यू कितना निकला 6, s का वैल्यू कितना निकला 9। यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? ठीक है, उतार लीजिए सर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा, ये समीकरण लिखा है। ओके, अब देखो यहाँ पे ये दोनों समीकरण क्या है, दोनों समीकरण बराबर है। दोनों समीकरण क्या है, बराबर है। कहोगे कैसे? देखो मैं क्या दिखा रहा हूँ। यहाँ पे तो समीकरण 1 में कुछ कॉमन तुमको नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ तो कॉमन तुमको दिख रहा है। देखो कैसे, 9x 3y इक्वल टू 9। तो यहाँ देखोगे 3 3 3 का 9, 3 कम 3 3 कॉमन हो सकता है क्या, हो सकता है। अब देखो 3 3 का 9, 3x बच गया। अरे 3 कॉमन ले ले तो 3 बचेगा, 3 3 का 9 और x है तो x। यहाँ से 3 कॉमन ले ले तो क्या बच गया y इक्वल टू 9। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया 9। और इधर गुना में तेरा क्या भागा में करेगा, 3 3 का 9, तो 3x माइनस वाई बराबर 3। तो मान लो ये समीकरण 2 जो है हल किए हैं, तो ये और समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों बराबर है कि नहीं है कि नहीं है? तो जब दोनों एक ही समीकरण है तो हम क्या करेंगे, उसको किसी एक का वैल्यू निकाल लेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या करेंगे, हल करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे y को इधर ट्रांसफर कर देंगे, इसको इधर डालेंगे 3x। इस 3 को क्या करो, इधर भेज दो, बुला लो और आ जाओ मेरे पास। इसको बुला लिए, माइनस हो गया। अब देखो जब ये आएगा तो ये क्या करेगा, उसके जगह पे चला जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस में तो प्लस, यानी y इक्वल टू कितना हो गया 3x माइनस 3। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे तुम x का वैल्यू अपने मन से, x के वैल्यू अपने मन से कुछ भी रख दो, x का वैल्यू अपने मन से कुछ भी रखते जाओ, y का वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज होता जाएगा। x का वैल्यू अगर मान के चलो यहाँ पे अगर हम 2 रखते हैं तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3x माइनस 3 है, तो y इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 3, y इक्वल टू 3 दूना 6 माइनस 3, y इक्वल टू कितना आ गया 3। 2 रखे 3 आ गया। अगर मान लो यहाँ पे हम रखते हैं x का वैल्यू कितना, मान लो 3 रखते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 3 इंटू 3, क्योंकि x के क्या लिखेंगे 3 माइनस 3, 3 3 का 9 माइनस 3 6। जैसे जैसे यहाँ पे x का वैल्यू चेंज होता जाएगा y का वैल्यू चेंज हो जाएगा। इससे ये निकल के आ रहा है कि x की जगह पे कुछ भी माना जा सकता है, यानी 1 2 3 का न्यूमेरिकल कोई भी वैल्यू माना जा सकता है। ठीक है, ये आपका आंसर है, आप नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत यहाँ तक?